चीन क्यों लड़ रहा है युद्ध, पहली बार खुला चीन का राज। एलएसी पर चीन को सबक सिखाने आई मोदी की रणनीति जो कर देगी मात चीन की हर चाल। चीन चोरी छिपे कर रहा भारतीय इलाकों में घुसपैठ, जिससे भारत हो गया है और चौकन्ना। जिनपिंग को सबक सिखाने भारतीय सेना कर रहा है खास तैयारी। दोस्तों, एलएसी पर दिन ब दिन तनाव बढ़ता ही जा रहा है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान जंग की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। पूर्वी लद्दाख में पिछले साल पैंगोंग लेक में हुई चीनी घुसपैठ, चीनियों के तरफ से गलवान घाटी में बेमतलब झड़प, उसके बाद उत्तराखंड के बारामती और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की घुसपैठ। दोस्तों, ये क्या है? इससे तो यही पता चलता है कि ये चीन मात्र युद्ध नहीं करना चाहता, बल्कि वह भारतीय सेना के साथ दिमाग से भी खेलना चाहता है। पर शायद वह भारतीय सेना को कम आंक रहा है। दोस्तों, चीन एलएसी पर तो भयंकर तनाव पैदा कर ही रहा है। इसके साथ ही अलग अलग तरीके से अपना हर मात भारत को हराने में लगाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। मोदी ने अमेरिका और इजराइल के साथ ऐसी डील कर दी है जो चीन की नींद हराम कर देगा। और इसके अलावा दोस्तों, भारत ने एक और तगड़ा दांव खेल दिया है और उस दांव के निशाने में बनाया है अपने दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान को। जी हाँ दोस्तों, मोदी ऐसे वॉर के साथ तैयार हैं कि पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, भारत के एनएसी और अजीत डोभाल के आगे पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। और दोस्तों, ये चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने, यानी कि भारत ने तीर चलाया पाकिस्तान की तरफ और परास्त हो गया चीन भी। दोस्तों, ये चालबाज चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा था, लेकिन भारत ने ऐसा दांव खेल दिया कि वो चारों खाने चित्त हो गया। वहीं दोस्तों, चीन से कुछ खुफिया बात सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि चीन भारत को युद्ध में परास्त करने के सपने तो देख ही रहा है, साथ ही वो ताइवान को भी अपने हक में करने के लिए खास किस्म का ढांचा तैयार कर रहा है। दोस्तों, ये जिनपिंग ने ताइवान युद्ध की कहानी एक खास मकसद से लिखी है, जिससे पूरी दुनिया परेशान हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चीन के एक एक चाल के बारे में खुलासा करने वाले हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने ऐसा क्या कर दिया है कि चीन की भूटान में सफल होने वाली चाल एक ही झटके में मिट्टी में मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने चीन के एक एक चाल का जवाब ऐसी तगड़ी रणनीति से दे दिया है कि जिनपिंग भी अपना माथा पकड़े रो रहा है। दोस्तों, मोदी टीम की सूझबूझ ने एलएसी पर भौकाल कायम कर दिया है। जी हाँ, एलएसी पर ऐसा काम हुआ है कि चीन वहां जाल में फंसकर रह गया है। दोस्तों, मोदी ने ऐसे भारतीय सेना को चीन के खिलाफ तैयार किया है कि जिनपिंग का एक एक सैनिक परास्त हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसी बात बताएंगे कि आपको न ही सिर्फ भारत की मजबूत टीम बल्कि भारतीय सैनिकों पर भी तगड़ा गर्व होने वाला है। एक बार भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर आएं और हमारा हौसला बढ़ा दें। हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। भारत की सेना करेगी चीनी सैनिकों का काम तमाम। भारतीय सेना के डर से जिनपिंग के सैनिकों में मचेगा कोहराम। दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि चीन ने भारत के साथ युद्ध क्यों छेड़ा था, क्यों वो ताइवान के साथ बार बार लड़ाई के मूड में दिखता रहता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि असल में चीन के लोग भारत के साथ कारोबार चाहते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि चीन भारत के साथ अपना जंगी रिश्ता बनाने को आतुर हो गया? दोस्तों, ये सच में जानने वाली बात है, ये आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मोदी ने कैसा चीन के चालबाजियों का रास्ता काट दिया है। दोस्तों, चीन पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में अपनी आर्मी बढ़ा रहा था और इसी के जवाब में भारत ने अपने 1 लाख जवानों की पूरी पलटन एलएसी पर तैनात कर दी। और इसके साथ ही भारत के कमांडोज को ऐसे तगड़े हथियार दिए गए कि चीनी सेना बस देखते ही रह जाएंगे और उधर उसका काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों, पिछले साल 15 जून को जब चीन ने धोखे से भारत के सैनिकों पर हमला किया था, हमने उससे बहुत कुछ सीख लिया है। दोस्तों, चीन ने धोखे से भारत के सैनिकों पर कांटे वाले हथियारों से हमला किया था, लेकिन भारत के निहत्थे सैनिकों ने उस वक्त भी चीनी सैनिकों को हार का मजा चखाया था। दोस्तों, चीन ने महीनों तक अपने उस घटना का खुलासा नहीं किया था, यहाँ तक कि अपने सैनिकों की मौत की चर्चा तक नहीं की थी जो भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गए थे। फिर क्या था, चीन की पूरी दुनिया में किरकिरी होने लगी और चीन ने पैंगोंग लेक के इलाके से अपने सैनिकों की वापसी शुरू की।
लेकिन दोस्तों ये बस चीन की मात्र एक चाल थी, वो तो दिखावा कर रहा था। दोस्तों भारत तब से इलाके में शांति बनाए रखने के लिए 13 बार चीन के अधिकारियों से शांति वार्ता कर चुका है, लेकिन ये चीन इतने आराम से बाज थोड़े आने वाला है। वो तो अपनी सेना LAC पर बढ़ाए ही जा रहा है। और दोस्तों चीन के इसी चाल को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भारत ने भी कर ली है। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे के साथ और वायुसेना प्रमुख ने भी लद्दाख बॉर्डर से चीन को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि जब तक लद्दाख सीमा पर तनाव वाली जगहों से चीनी सेना की वापसी नहीं हो जाती, भारत भी अपने सैनिक वहां से वापस नहीं बुलाने वाला। भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक किए अपने 2 लाख सैनिक तैयार। भारतीय सेना ने पिछले 1 साल में डिफेंस को कर दिया है अब तक का सबसे मजबूत। बॉर्डर पर प्रीडेटर ड्रोन, हेरॉन TP ड्रोन, M777 आर्टिलरी गन और K9 वर्ज तोप तैनात हो चुके हैं। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम के एडवांस्ड वर्जन को तैनात कर दिया गया है। राफेल, सुखोई, मिराज 2000, MiG-29, अपाचे और चिनूक को सरहद की रखवाली की जिम्मेदारी दे दी गई है। अग्नि सीरीज से लेकर ब्रह्मोस मिसाइलों की सीमा पर जोरदार तैनाती हो चुकी है। दोस्तों अब आप खुद ही पता लगा लीजिए कि भारत चीन के खिलाफ कितना आक्रामक रूप से तैयार बैठा है। इस तैयारी को देखते हुए चीन की आंखें तो ऐसे ही चौंधिया जाएंगी। दोस्तों जब भारत के जांबाज सीमा पर गरजेंगे तो चीन की बोली तक नहीं फूटने वाली, और चीन जैसे दुश्मन के लिए तो हमारा K9 ब्रज तोप ही काफ़ी है, जो अपनी रफ्तार और निशाने से इन चीनियों को सरहद छोड़ने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इसका निशाना इतना अचूक है कि ये चीनी इसे देखते ही भागे भागे फिरने लग जाएंगे। तो वहीं दोस्तों अब आपको हम चीनी साजिशों के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों चीन ने हर तरीके से सारे चाल चलने शुरू कर दिए हैं। चीन डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग में बढ़ा रहा है डिप्लॉयमेंट। LAC के पार आर्टिलरी और एयर डिफेंस की ताकत बढ़ाई है और मीडियम रेंज की तैनाती कर रहा है। चीन ने LAC के पास J-16 और J-20 फाइटर प्लेन्स भी तैनात कर रखे हैं। चीन ने ZBL 09 BMP बख्तरबंद गाड़ियों को भी LAC पर लगा दिए हैं। मानसरोवर के पास परमाणु मिसाइलों की सीटें लगा दी हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में बढ़ाई अपने सैनिकों की पेट्रोलिंग। चीन ने LAC पर अपनी तरफ एक मॉडल विलेज भी बना डाला है। लेकिन दोस्तों अब चीन ने जान लिया है कि भारत उसके हर कदम पे अपनी पैनी नजरें गड़ाए हुआ है, इसीलिए चीन को अपनी मौत का डर अब सताने लगा है। और इसीलिए चीन के पूर्वी लद्दाख के अफसरों ने जिनपिंग को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए भी बोला है। दोस्तों विस्तारवादी नीति वाला चीन भारत को फिर से धोखा देना चाहता है। चीनी सैनिक चोरी छिपे भारतीय इलाकों में दाखिल हो रहे हैं और इन सब के जवाब में भारत ने खेल कर दिया है। इसरो सैटेलाइट्स ने LAC पर डाला है डेरा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना और चौकन्नी हो गई है। चीन के हर चाल को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेना अपनी सिक्योरिटी को तो मजबूत कर ही रही है, साथ में कई सैटेलाइट्स भी तैनात कर डाली है। दोस्तों भारतीय सेना पूरी तरह से चीन को सबक सिखाने को अलर्ट हो चुकी है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।